देखिए बच्चे, एरीन्स फोर्थ एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर दोबारा शुरू किए। ध्यान देना जरा। एरोमेटिक कंपाउंड्स को एरीन्स बोला जाता है। एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से हैं जो ये थ्री रूल्स को फॉलो करें? फर्स्ट इज डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बेटा? डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड इज प्लेनैरिटी। थर्ड इज हक्कल रूल। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? जब पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिक फॉर्म में रिवॉल्व करते हैं। क्या बोला? जब पाई इलेक्ट्रॉन्स साइक्लिक फॉर्म में रिवॉल्व करते हैं तो बच्चे, अगर तो सारे बॉन्ड्स कवर हो गए पाई इलेक्ट्रॉन से, उसे कहते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अगर कोई ऐसा एग्जाम्पल आ जाए जब साइक्लिक फॉर्म में रिवॉल्व किए हो, तो ये बॉन्ड जिसपे पाई इलेक्ट्रॉन ट्रेवल नहीं किए, तो उसको हम कहते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ये क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। इज दिस ओके? अब देखिए प्लेनैरिटी। बच्चे, अगर एक ही प्लेन पे सिग्मा बॉन्ड्स हैं, अबव और बिलो द प्लेन पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो प्लेनैरिटी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। तो हमने ये मैक्सिमम केसेस में देखा है कि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फॉलो करता है वो प्लेनर भी होता है। ठीक है। हक्कल रूल। हक्कल रूल में 4n+2 होल पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 4n+2 होल पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर n की वैल्यू 0 टू इंफिनिटी होती है, अगर 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा बच्चे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 6 पाई, 10 पाई और 14 पाई। तो अगर हम ध्यान दें तो 4 पाई का डिफरेंस आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 4 पाई। ठीक है। तो अब इन्हीं के बेस पे हम क्या करने जा रहे हैं? एग्जाम्पल्स करने जा रहे हैं। इनको अप्लाई करके देखेंगे और देखेंगे वो एग्जाम्पल एरोमेटिक है कि नहीं। ठीक है। क्लियर है ये बात? तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, ये है, बहुत ध्यान से समझना। अगर कहीं पे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो एक और बॉन्ड तक पाई इलेक्ट्रॉन्स को ट्रेवल करा सकता है। क्लियर है ये बात? जैसे कि हमने देखा कि ये इधर जाएगा डीलोकलाइजेशन करते हुए। अब पॉजिटिव चार्ज के कारण इस ये बॉन्ड पे भी क्या आ जाएंगे? पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। एक और बॉन्ड तक पाई इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल कराने में हेल्प करता है कौन? पॉजिटिव चार्ज। ठीक होगी बात? तो बेटा, अगर आपको यही पूछ लेते ऐसे, अगर ये पूछ ले तो देखो यहां पे चला जाएगा, बोलो, यहां पे भी चला जाएगा एक और बॉन्ड तक, पर इस पे तो नहीं आया, इस बॉन्ड पे तो नहीं आया बच्चे, इस बॉन्ड पे तो नहीं ट्रेवल किया साइक्लिक फॉर्म में, तो ये नॉन एरोमेटिक हुआ। और ये क्या हुआ? एरोमेटिक। इज दिस ओके? इज दिस ओके? बोलो। फिर एक बेंजीन बन गया। ये मैंने पहले भी बता दिया कि एरोमेटिक है। क्या ये
एरोमेटिक। देखो जरा इस पे भी देखो जरा, एरोमेटिक क्यों बोला? 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, यस आ रहे थे 2 पाई इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइजेशन और प्लेनैरिटी भी था। इसमें कितने आ रहे हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। बोलो हक्कल रूल फॉलो हो रहा है, प्लेनैरिटी फॉलो हो रही है, डीलोकलाइजेशन फॉलो हो रहे हैं। ऐसे तीनों रूल साइमल्टेनियसली फॉलो करने पड़ेंगे, तब हम कहेंगे कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, मान लो इसी कंपाउंड में विद पॉजिटिव चार्ज आ गया, समझ आई कि नहीं? तो क्या बनेगा? ये आगे जाएगा, ये आगे जाएगा, ये आगे जाएगा। एक जो एक्स्ट्रा बॉन्ड है वो क्या कर लेगा? कवर कर लेगा पॉजिटिव चार्ज। बोलो, अब ये एरोमेटिक हो गया। अब क्या हो गया? एरोमेटिक, पॉजिटिव चार्ज के कारण। किसके कारण? पॉजिटिव चार्ज के कारण। ठीक है, तो बहुत ध्यान से, बहुत कंसंट्रेशन से। एक बात और, यहां पे अलाइनमेंट पाई इलेक्ट्रॉन्स की कुछ इस तरह होगी। क्लियर है? पाई इलेक्ट्रॉन्स की अलाइनमेंट कुछ इस तरह होगी। ये आगे जाएगा, ये आगे जाएगा, ये आगे जाएगा। यहां पे कौन ट्रेवल करवा देगा? पॉजिटिव चार्ज। इज दिस ओके? समझ आ गया बेटा? तो इस तरह हम एरोमेटिसिटी फाइंड करते हैं। कुछ और भी एक्सेप्शंस हैं, ध्यान देना जरा। इस कंपाउंड को आप सब जानते हैं, नेफ्थलीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटे? नेफ्थलीन। अब देखो, अगर मैं 2 डायमेंशनली बताऊं तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। बोलो, ये आगे जाएगा और ये आगे जाएगा, ये बॉन्ड रह गया। लेकिन 3 डायमेंशनली अगर हम देखें तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये जो डबल बॉन्ड है, ये यहां पे भी ट्रेवल कर सकता है और यहां पे भी ट्रेवल कर सकता है 3D में। बच्चे समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, 3 डायमेंशनली अगर हम देखें, यहां पे भी ट्रेवल हो सकता है और यहां पे भी। ठीक है, तो अब कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स बने? 10 पाई इलेक्ट्रॉन बन गए। एरोमेटिसिटी फॉलो हो रही है, डीलोकलाइजेशन बता दिया, प्लेनैरिटी है ये, तो ये भी एरोमेटिक कंपाउंड में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कुछ एक्सेप्शन अलग वे है। देखो, नॉर्मली ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, इसको 12 पाई इलेक्ट्रॉन गिन के नॉन एरोमेटिक बोल देंगे। यस और नो बोल देंगे कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सिंगल बॉन्ड से 2 कंपाउंड डिफरेंशिएट हो रहे, उनको हम कुछ इस तरह वॉच करते हैं, इसको अलग, इसको अलग। तो इसमें 6 पाई है, इसमें भी 6 पाई है। अरे बोल दो। और आपको पता है डीलोकलाइजेशन और प्लेनैरिटी भी है, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है। ये क्या है बेटे? एरोमेटिक कंपाउंड। इज दिस ओके? इज दिस ओके? तो ऐसे एक्सेप्शंस को ध्यान रखना है, तभी करवाए जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो, ये जब नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर आ जाए तो इन्हें एज अ पाई इलेक्ट्रॉन्स में गिनना है। किस में गिनना है बेटा? पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 पाई ये हो गए, 2 पाई ये हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि उसमें क्या था? 2, 6, 10, 14, यही था ना हक्कल रूल में। 2, 10, 2, 6, 10 और
14 पाई इलेक्ट्रॉन्स ही एरोमेटिक होते, तो इसमें तो 4 आ रही है, तो ये क्या हुआ, नॉन एरोमेटिक। इज दिस ओके? समझ आया बेटा? अब बताना क्या ये एरोमेटिक है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और हमने कितने बनाए, 8 पाई। इसमें तो 8 पाई आ ही नहीं रही, तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ बेटा, नॉन एरोमेटिक। क्लियर है? क्लियर है? आपको एक और कॉम्पिटिटिव पॉइंट से भी कई चीजें बता रहा हूं, ध्यान देना। अगर ऐसा कंपाउंड आ जाए, ठीक है, अब इसमें देखो इस तरह है लोन पेयर्स, जो जो लोन पेयर्स बाहर हैं प्लेन के, उनको आप कंसीडर नहीं करोगे, जो इनसाइड लोन पेयर हैं उसको कंसीडर करोगे। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन बने, 2 to 4 और 2 6 पाई इनसाइड द प्लेन। समझ आया? तो ये एरोमेटिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एरोमेटिक। इज दिस ओके? समझ आ रही है बेटा सबको? बोलो। तो ऐसे कंपाउंड्स आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं एन्यूलिन्स। क्या बचे? एन्यूलिन्स। बहुत ध्यान से समझना, एन्यूलिन्स क्या होते हैं, ठीक है। देखो हमने ये स्ट्रक्चर बनाया, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको हम ब्रैकेट में 4 लिख के एन्यूलिन लिख देंगे। इजी हो गया। 6 एन्यूलिन। अब ऑब्जेक्टिव आ गया कि बेंजीन के अलग अलग नेम्स बताओ, और कौन सा नेम बेंजीन का नहीं है वो ऑप्शन टिक करनी है। ज्यादातर बच्चे 6 एन्यूलिन को टिक कराएंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि 6 एन्यूलिन क्या है, बेंजीन का एक और नेम है। बच्चे समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये बातों का ध्यान रखना है, ठीक है, कर लोगे ये भी। इसके बाद आता है प्रिपरेशन ऑफ, हाँ जी हाँ जी, साइक्लिक, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन एंड इट्स होमोलोगस। देखिए बेंजीन और उससे रिलेटेड कंपाउंड बनाने के वेज देख रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट वे है फ्रॉम डी कार्बोक्सिलेशन। ध्यान देना, डी कार्बोक्सिलेशन में कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट करने पे क्या होगा बेटा, Na2CO3 बार आ जाएगा, Na2CO3 बार आ जाएगा। देखो आ रहा है कि नहीं, ये H बेंजीन पे आ जाएगा, बेंजीन अलग बन जाएगा,
तो दिस इज फ्रॉम डीकार्बोक्सिलेशन, फ्रॉम डीकार्बोक्सिलेशन। कर लोगे, इजी है, साथ साथ याद करने की टेंडेंसी रखिए। सेकेंड मेथड इज फ्रॉम फिनोल। बहुत इजी रिएक्शन है, आपको मैंने हमेशा बताया है। जिंक क्या करते हैं, ऑक्सीजन को पिक करते हैं, तो बेंजीन बन गया हीट करने पे, और जिंक ऑक्साइड अलग हो गया। दिस इज सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, बाय रिडक्शन ऑफ अराइल हलाइड्स। देखो, दिस इज अराइल हलाइड, रिडक्शन में हाइड्रोजन आते हैं निकल एल्यूमिनियम एलॉय की प्रेजेंस में, ठीक है, और NaOH की प्रेजेंस में। H और Cl बार आ जाएगा, एक H ऊपर आ जाएगा, बेंजीन बन गया कि नहीं? बोलो। नेक्स्ट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ध्यान से समझना, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या होगा बच्चे, देखो बेंजीन अलग आ रहे हैं, MgOH अलग आ रहा है, इजी हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्रॉम वुड्स फिटिग रिएक्शन, बहुत ध्यान से, बहुत कंसंट्रेशन से देखिए। वुड्स रिएक्शन में क्या किया था, टू सेम एल्काइल हैलाइड्स लिए थे और 2NaX बाहर आ रहा था। अरे बोल दो, RR जुड़ रहा था। ये तो वुड्स रिएक्शन थी। अगर R की जगह हम बेंजीन ले लें, क्या ले लें बेटा, बेंजीन, तो क्या बन जाएगा, X क्या है, हेलोजन, क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन। बच्चे आ रहा है समझ? तो ये हो जाएगी वुड्स फिटिग रिएक्शन। अगर सिर्फ फिटिग रिएक्शन आ गया तो दोनों साइड बेंजीन ले लेना। डाइफिनाइल या बाइफिनाइल बोल देंगे, वो बन जाएगा। कर लोगे कि नहीं, इजी है।
नेक्स्ट, फ्रॉम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रॉम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, बहुत ध्यान से समझेगा, ठीक है। बेंजीन में मिथाइल क्लोराइड डाल दें, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस। देखो जरा, बेंजीन पे H होता ही है, HCl बाहर आ जाएगा, बोलो। अब एल्काइल ग्रुप ने सब्स्टिट्यूट किया तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्या बना? टोल्यूइन। क्या बना? टोल्यूइन। एक और रिएक्शन जो आपने की हुई है, फ्रॉम पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन, कराया बेटा? देखो क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन आगे आ जाएंगे, ये आगे आ जाएंगे और ये आगे आ जाएंगे। अरे बोलो, पॉलीमराइजेशन हो जाएगी। क्या बनेगा? बेंजीन बन जाएगा। बोलो, क्लियर है ये बात? ठीक है। 8th, फ्रॉम कैटालिटिक रिफॉर्मिंग। देखो, साइक्लो हेक्सेन बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि हार्ड कंडीशन Cr2O3 Al2O3 773 केल्विन पे। कितने पे बेटा? 773 केल्विन पे, 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। क्या होगा? देखो, HH होता है इधर, एक H इधर से बाहर आएगा, हर कार्बन से एक H बाहर आ जाएगा। देखो, बाहर आएगा, ये इधर आ जाएंगे बॉन्ड, ये इधर आ जाएगा। बोलो, मतलब 3H2 बाहर आ जाएगा। क्या बाहर आ जाएगा? 3H2। और क्या बनेगा? बेंजीन, 6 हाइड्रोजन बाहर आ। क्लियर हो गया कि नहीं? तो ये आपका नेक्स्ट, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देखो जरा, फ्रॉम सल्फोनिक एसिड। देखो, बेंजीन पे SO3H है, इसी को कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसमें वाटर डाल दो, हीट कर दो,
बच्चे आपको पता होना चाहिए जब SO3H में OH आ जाए तो H2SO4 बन जाता है, जो H पॉजिटिव है ऊपर आ जाएगा, क्या बन जाएगा, बेंजीन और H2SO4। ठीक है, अब हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज में हम करने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बच्चे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले हैलोजिनेशन। क्या बच्चे, हैलोजिनेशन बहुत इजी है, बहुत ध्यान से समझना। बेंजीन में क्लोरीन डाल दो, बोलो HCl बाहर आ जाएगा। यही होगा। एनहाइड्रस FeCl3 और AlCl3। ठीक है, 3102 to 320 केल्विन। डार्क की प्रेजेंस, कंडीशन याद रखो। ठीक है, तो सेम वे में ब्रोमिनेशन हो जाएगी। क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन। अरे बोल दो, क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन। फ्लोरिनेशन, बेटा जो फ्लोरिनेशन रिएक्शन है, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, वायलेंट होती है और नॉट पॉसिबल, इस करके अनकंट्रोलेबल होती है, जिस करके हम कहते हैं कि वो हम डायरेक्ट हेलो फ्लोरिनेशन नहीं कर सकते। बट हमारे पास एक ही एक मेथड है, बाल्सकीमन रिएक्शन, जिससे हम फ्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, फ्लोरोबेंजीन। डाइजोनियम सॉल्ट है, इसमें HbF4 डाल देते हैं, HCl बाहर आ जाएगा। ये बन जाएगा। ये अनस्टेबल होता है, हीट करने पे फ्लोरोबेंजीन बना देगा, BF3 बना देगा और N2 बना देगा। आपको जान के हैरानी होगी कि फ्लोरोबेंजीन बनाने का हमारे पास अभी तक अवेलेबल एक ही मेथड, दैट इज बाल्सकीमन, जो इजीली बन जाता है। क्या है बच्चे, बाल्सकीमन रिएक्शन। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, इसी मेथड से कर सकते हैं। फिर आयोडीनेशन, बेंजीन में
आयोडीन डाल दो HiO3 की प्रेजेंस में, आयोडोबेंजीन बन जाएगा, HI बार आ जाएगा। क्या बार आएगा? HI। ये वही रिएक्शन है जो, अब जैसे HI बार आया, 5HI क्या करेगा? HiO3 से रिएक्ट कर जाएगा, 3 आयोडीन मॉलिक्यूल और 3 वाटर मॉलिक्यूल बना देगा। ये आयोडीन रीयूज हो जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाएगी। कराया था ना बच्चे? ये यूज कर रहे हैं हम इधर, तो ये यूज कर रहे हैं, तो ये इसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो रिएक्शन किधर को जा रही है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। फिर से, तो आयोडोबेंजीन बनने की ज्यादा टेंडेंसी होती है किसमें? किसमें बेटा? HiO3 की प्रेजेंस में। सल्फोनेशन, नेक्स्ट। देखो बेंजीन में कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया, SO3 की प्रेजेंस में 330 केल्विन, बेंजीन पे SO3H आ जाएगा। क्या आ जाएगा? SO3, उसी में पहला हेलोजिनेशन किया था, सेकंड क्या किया? सल्फोनेशन। अब नाइट्रेशन करेंगे, बेंजीन में कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में SO3 की प्रेजेंस, नहीं नॉट SO3, 330 केल्विन। समझे? क्या बनेगा? नाइट्रोबेंजीन। क्या बनेगा? नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, फिर आता है डी पार्ट, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। ठीक है, समझ आ रहा है बेटा? देखो जरा, बेंजीन में CH3Cl डाल दो, H तो होता ही है, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में HCl बार आ जाएगा। क्या बार आएगा? टॉल्यूइन बन जाएगा। क्या बनेगा बेटा? टॉल्यूइन। इज दिस ओके फॉर ऑल ऑफ यू? अब देखो, अगर हम बेंजीन में असाइल क्लोराइड कहते हैं इसे, CH3CO को असाइल बोला जाता है, मुझे समझ आ रहा है? तभी क्या करेंगे? एसाइलेशन। क्या करेंगे? एसाइलेशन। फिर से HCl बार आ जाएगा, COCH3। बेंजीन पे COCH3 को क्या कहते हैं? एसिटोफिनोन। अब बेंजोफिनोन हो जाएगा। कर लोगे?